नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो भी टीचिंग लाइन में है या जो टीचर बनना चाहते हैं या जो टीचर अभी हैं या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट पास हो, चाहे आप किसी टीटी की तैयारी कर रहे हो या आप टीटी पास हो या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हो या उसकी तैयारी कर रहे हो या आप प्राइवेट टीचर हो, कोई भी टीचर हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप टीचिंग लाइन में अगर हो। आज के टाइम पे जो 2020 आया है, ये हम शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साल लेकर आया है। वैसे तो ये सभी के लिए ही बुरा साल है, लेकिन हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा बुरा साल है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि इस साल हमें कोई शिक्षक भर्ती की, नई शिक्षक भर्ती की आने की भी उम्मीद नहीं लग रही। अभी तक पुरानी शिक्षक भर्तियाँ ही अटकी हुई हैं, जिनका अभी तक पूरी तरीके से विवाद सुलझा नहीं है। अब इस साल कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी नहीं आएगी, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ जो स्कूल खुलने हैं, जो प्राइवेट टीचर हमारे भाई हैं, उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है, जितने भी भाई बहन हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुलने की भी संभावना बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि अगस्त के बाद खुल सकते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए जहाँ तक ये खुलेंगे, प्राइमरी तो खुलेगा नहीं और 8 तक भी खुलने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, क्योंकि पेरेंट्स खुद ही मना कर रहे हैं। मैं खुद न्यूज़ में देख रहा था तो 92-93% तो खुद ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे। अब उनके लिए भी बड़ा बुरा साल है। अब जो सीटेट वाले हैं, उनके लिए भी बड़ी परेशानी है कि अब आगे इस साल हम कोई तैयारी करें ना करें, या करें तो पीआरटी की करें, टीजीटी की करें सॉरी। अब इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, क्या करना क्या है हमें? देखो, सबसे पहले अगर मैं शिक्षक भर्ती की बात करूं कि इस साल आनी है या नहीं आनी है, ये तो आप एक चीज़ मुझे पहले बताओ कि आप कोई भी, अब आप शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब आपने टेट या सीटेट तो क्लियर कर ही रखा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो आप मुझे यही कहोगे कि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिले, थोड़ा पैसा अच्छा मिलेगा, एक सेफ नौकरी होगी, सुरक्षित जॉब है हमारी। अच्छा, यही कारण है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बात अगर पैसे की आ रही है तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी वाले परेशान हैं, गवर्नमेंट वाले भी हैं ही हैं और प्राइवेट वाले भी हैं ही हैं। अब भर्ती आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन मेन इस साल एक और जो हमारी सबसे मूल समस्या है वो है मनी। क्योंकि इस साल पैसे की जो समस्या है वो लगभग सभी के साथ है और टीचर के साथ भी है ही है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी में हो या कोई भी हो। अब हम करें क्या? अब हमें ये करना है कि देखो, मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप तैयारी मत करो, तैयारी में आप लगे रहो। हो सकता है कि क्या पता 5-10% भर्ती हो जाए, वैसे तो टफ है, लेकिन आप तैयारी तो करते ही रहोगे ना। ज्ञान तो आप बढ़ाते रहो, ज्ञान बढ़ाने में क्या रिस्क है, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। लेकिन इसका परमानेंट क्या इलाज है? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी शिक्षक भर्ती में जो भी आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी भी करते हैं, उसमें कई तो ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, खाली तो आप बैठे नहीं होगे भाई, कुछ ना कुछ काम तो आप भी कर रहे होगे, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे आप कहीं पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होगे, खाली कोचिंग तो कर नहीं रहे होगे या कहीं कोचिंग कर रहे होगे। अब वहाँ भी हमारे को समस्या ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। चाहे हम अगर कहीं कोचिंग कर रहे थे तो फीस नहीं है, पहली बात तो कोचिंग सेंटर ही बंद है, तो वहाँ भी दिक्कत है। और अगर हम कोचिंग पढ़ा रहे थे घर पे तो वो भी बंद है, तो वो भी पैसा नहीं आ रहा। मेन इसमें चीज़ है कि जो पैसे की जो हमारी प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी, चाहे प्राइवेट टीचर हो या चाहे आप किसी भर्ती की तैयारी में लगे हो, कुछ भी हो, या उसमें ये वाले साथी भी आते हैं जो सीटेट पास हैं, और या वो साथी भी आते हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आगे जाके सीटेट तो पास कर ही लेंगे। अब होगा क्या? देखो, इसका एक ही इलाज है कि इस साल हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ ही रहा है, तो थोड़ी सी इसमें हमें राहत ऐसे मिल सकती है कि हमें एक थोड़ा सा इसमें आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और एक थोड़ी सी अपील करनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट से कि हमें कुछ राहत के लिए प्रदान किया जाए। अब वो प्रदान कैसे होगा? अगर जैसे प्राइवेट स्कूल के कई टीचर हैं, अब प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो जाते हैं नर्सरी से 8 तक या 5 तक, तो अगर इस साल स्कूल उनके बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी तो वो देंगे नहीं, निकाल देंगे।
इन समस्याओं पे सरकार को अपने कदम उठाने चाहिए। कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें पूरे साल भर फ्री में आप पूरी सैलरी दो, लेकिन कम से कम आप कुछ परसेंटेज तो दे ही सकते हो। आखिर जो स्कूल चल रहा है इतने सालों से चल रहा है, और टीचर उस स्कूल का एक अभिन्न अंग है जिनने स्कूल को उठाया है, भविष्य निर्माण शालाओं में अपना काम किया है, तो कुछ परसेंटेज तो दी जा सकती है ना। चाहे वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी से मिले उसे, या सरकार की तरफ से कुछ एक फंड बन जाए। सरकार भी तो इस पर कुछ कर सकती है कि गवर्नमेंट एक अलग से फंड बना सकती है जिसमें वो कई स्कूलों के साथ वार्तालाप करके एक निश्चित एक परसेंटेज, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सैलरी मिले, मैं ये भी नहीं कह रहा आधी मिले, लेकिन एक कुछ परसेंटेज जिससे कि थोड़ा मदद मिल सके। खाली जो बैठे हैं शिक्षक, या जिनकी अभी तो क्या है कि कोचिंग सेंटर भी नहीं चल रहे, अभी अगर कोई कोचिंग सेंटर से कमा लेता होगा थोड़ा बहुत कि चलो, अब आप में से कितने होंगे जो तैयारी भी कर रहे होंगे और साथ साथ अपना थोड़ा खर्चा चलाने के लिए या तो स्कूल में कर रहे होंगे या फिर आप कोचिंग पढ़ा रहे होंगे। तो कोचिंग भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, क्योंकि स्कूल बंद होंगे अगर, तो कोचिंग भी कौन आएगा। तो एक फिक्स अमाउंट थोड़ी सी दे दी जाए, चाहे परसेंटेज के रूप में। अब बात ये आती है कि ये तो प्राइवेट वाली बात हुई। अब जो प्राइवेट स्कूल में नहीं है, खाली कोचिंग पढ़ा रहा है, तो उनका क्या सॉल्यूशन है, या जो खाली सीटेट पास है उसका क्या सॉल्यूशन है। उसका भी ये सॉल्यूशन है कि देखो, अगर आप क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड का आखिर कौन है, स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप पे ग्रेजुएशन हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पीजीटी वाले बन सकते हो। आप ग्रेजुएशन हो, आपके पास बीएड हो, या आपने टेट निकाल रखा हो, यही ग्रेजुएशन चाहिए, यही डिग्री चाहिए। अब अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं भी पढ़ा रहे, लेकिन आप सीटेट पास हो, बीएड आपने कर रखा है, और आप कोचिंग पढ़ाते थे मान लो सिर्फ, और अब आप पे कोचिंग में नहीं, अब 1 रुपया नहीं है अब आपके पास, तो इसके लिए भी सरकार को ऐसा हो सकता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए मेरी राय में, कि कोई एक ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण हो जाए जिसमें खाली जितने भी सीटेट पास वाले हैं, अच्छा इसमें वो वाले हम हटा सकते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में रजिस्टर्ड है। अगर किसी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा लाभ, चाहे आप मैनेजमेंट कमेटी या सरकार के जरिए, लेकिन जो उसमें रह जाते हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे लेकिन सीटेट क्वालिफाइड हैं, उन सभी के लिए एक अलग से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो सकता है, या अलग अलग साइट तैयार हो सकती हैं जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन हो, अगर उनकी अकाउंट डिटेल है वो सब हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये योजनाएं जो हैं परमानेंट रहें, ये जब तक रहेगी जब तक कम से कम स्कूल या कोचिंग सेंटर का थोड़ा सा सही नहीं हो जाता। तो उसमें जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उधर से कुछ एक जितनी मदद मिल सकती है थोड़ी बहुत ही चाहे, जिससे कि राहत मिल जाए, तो वो भी सरकार ये काम कर सकती है कि जिससे थोड़ा सा एक ये हो कि चलो कुछ नहीं से कुछ सही। वो अमाउंट सरकार डिसाइड कर सकती है कि ऑनलाइन पोर्टल पे कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है या नहीं करा सकता। उसमें वो वाले सीटेट वाले नहीं माने जाएंगे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, क्योंकि फिर तो वो दो तरफ से प्रॉफिट लेंगे। वो वाले हटा दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका तो रजिस्ट्रेशन पहले ही प्राइवेट स्कूल में होगा ही ना, क्योंकि वो तो क्वालिफाइड है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिस पे हमें एक अपील करनी पड़ेगी ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ों का इसमें सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत भी सॉल्यूशन हो तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। तो बस मुझे दोस्तों आपके साथ यही कुछ एक जानकारी और यही एक बातें करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।